बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान करीम। आज 25 रमज़ान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह सहरी में आज कुछ यूनिक खाया। मैंने आवाकाडो का पता नहीं क्या बनाते हैं सॉस टाइप बनाया। साथ में मैंने ये एक एग बनाया। वो आवाकाडो के अंदर मैंने चिलीज़, लेमन जूस और स्प्रिंग अनियन काट के डाला था और साथ में मैंने अपना एक पीस बना के उसके ऊपर ये आवाकाडो स्प्रेड लगाया। आज मैंने पूरा गोरा स्टाइल का हमने जो है वो ब्रेकफास्ट किया। थोड़ा गोरा गोरा फील किया हमने कुछ ज़्यादा ही नहीं, मैं हेल्थी खाने लग गई हूँ मैं। तो उसके ऊपर एक अंडा लगाया हाफ फ्राई बना के और जनाब इसके ऊपर थोड़ी सी ब्लैक पेपर स्प्रिंकल की, थोड़ा पॉश सी इसको लुक की, अपने आप को पॉश फील करवाया और इसको फिर मज़े ले के बैठ के खाया। ये मेरा सुबह का नाश्ता था। हाय कहाँ एक ज़िंदगी में वो सुबह होती नहीं थी अंडे पराठे और उसके सालन के बगैर, अचार के बगैर, चाय के बगैर। एक टाइम वो भी होता था और एक टाइम ये भी है। चलो वो टाइम भी बहुत अच्छा था, उसका तो कोई खैर जवाब ही नहीं है ना उसका। तो ये टाइम भी बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हाना व तआला जिस हाल में भी रखे अल्हम्दुलिल्लाह खुश है, बहुत खुश है, बहुत नवाजा है उस परवरदिगार की ज़ात ने। फिर चीट कर ली बहन, चीटिंग बहुत कर रही है आजकल ना। लग रहा है उसको कि वापस वेट गेन कर ले। नमाज पढ़ के तो हम सो गए। आज मेरा कुछ पकाने का मूड नहीं था, कुछ करने का मूड नहीं था और आप में से किसी ने मुझे इफ्तारी पे इनवाइट भी नहीं किया। मैंने कितनी दफ़ा कहा इनवाइट कर लो पर किसी ने नहीं किया। फिर मैं सबसे उदास होकर तो मैं बीच पे आ गई। ये देखें, मैंने कहा चलो नहीं इनवाइट करता कोई तो ना सही, मैं जा रही हूँ। मैं जाके बीच पे बैठ गई। कितना अच्छा लगता है ना बीच पे जाके बैठना। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सो ब्लेस्ड कि हम जिस सिटी में हैं वहाँ पर हमें बीच भी है हमारे पास। पर जिद्दन आ गई ना सुनामी तो सारे तो पहलों भैन ही उड्डी जानी किते किसी पानी की एक लहर के ऊपर मैं ही चढ़ के बैठी जा रही होंगी उड़ती उड़ती कहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सो ब्लेस्ड वी हैव अ बीच। इतनी खूबसूरत इसकी नॉइज़ है, ज़रा सुने ना इसकी ज़रा खूबसूरत है ना आवाज़, सुकून। बस ठंडा हो तो यहाँ मतलब घंटों तो हम यहाँ जनाब ऐसे ही नहीं आ गए थे मुँह उठा के। मैंने कहा पहले मैं कहूँगी मेरे बच्चों ने मेरी इफ्तारी कर दी, फिर मैंने कहा मैं कहूँगी नहीं मेरे हस्बैंड ने मेरी इफ्तारी कर दी, फिर मैं कहा नहीं मेरी औकात ही है, मैं अपनी इफ्तारी आप ही कर लूँ। तो ये हम अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में आए हैं टर्किश ग्रिल, जहाँ अपने इफ्तारी की। इतना इसको इंजॉय किया। पहले तो वो बेचारे भागे भागे आए कि कौन सी सीट्स लेनी है। एज़ यूजुअल हमें तो चाहिए हिडन प्लेसेस, छुप छुपा के जहाँ हम बैठ के खास के एक कोने खुदरे में, जहाँ कम लोग हमें देख सके कि हम किस तरह से टूट के पड़ जाते हैं खाने को। और स्पेशली जब रोज़ा हो और इतना मज़े का खाना आपके सामने हो, फिर तो आपका बिल्कुल दिल नहीं करता कोई आपको देखे उस टाइम। मेन्यू आया तो मेन्यू में हमें तो पता था हमें क्या चाहिए। एक बड़ा प्लाटर, साथ में उनका जो कोलमाइज़र होता है वो। अच्छा टर्किश फूड किसने खाया हुआ है? जिसने तो ऑथेंटिक टर्किश फूड खाया है वो तो कहेगा कि ओ दिस इज़ द मोस्ट यमीस्ट फूड इन द वर्ल्ड। इतना हेल्थी ये लोग खाते हैं, इतना परफेक्ट ये खाते हैं और इतना फुल ऑफ, उसको क्या कहना चाहिए, इसके अंदर गज़ाइयत है। इनके खाने के अंदर हर चीज़ होती है। बिकॉज इस मंथ ऑफ रमज़ान तो उन्होंने सबसे पहले हमारे लिए डेट्स रखी। अभी रोज़ा नहीं खुला था लेकिन नदीदापन देखें, प्लेटें बनाना शुरू कर दी। पर देखें मैं कितनी गुड गर्ल हो गई। मैंने पहले सालड से अपनी प्लेट भर ली ना। मैंने कहा मैंने ज़्यादा नहीं खाना तो सालड से भर लूँ। तो ये साहब जो थे वो ऑलिव तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, फिर वो शर्मिंदा से हो गया थे। मैंने नहीं, आप वीडियो बना रही है, मैंने कोई नहीं ऑलिव तोड़ना, चले पर ही करें आप अपना कैमरा। तो हमारा जी आने शुरू हो गए हैं इनके स्टार्टर्स। जो इनका कोलमाइज़र है इसके अंदर काफ़ी कुछ होता है लेकिन मेनली इसमें हमस और बताऊँ, हाँ जी बैंगन, ये हमस है। इतने मज़े के इनके बताऊँ होते हैं ना, आप कहेंगे रेस्टोरेंट बैठ के खान भी गई तो की बताऊँ। हाँ तो बैंगन खाने में क्या है, इतने मज़े के वो बनाते हैं, खा के देखें आप भी।
तो सिर्फ ये मैं ही कि जो है वो बैंगन जो है वो मैं ही खाती हूँ, वही मैं ही फिनिश करती हूँ। तो अभी भी रोज़ा नहीं खुला था, हम बस अपनी प्लेटें जो थी वो सेट कर रहे थे, उन्होंने ला के रख दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब रोज़ा खुल गया था। कि उनकी तरकिश ब्रेड है जो हमस के अंदर हमने लपेट के तबोड़ के अच्छी तरह से मिला लगा के खाई और इन्जॉय किया इसको। तो टर्किश फूड की बात ये है, इतना ज़्यादा ये हर चीज़ का वो ख्याल रखते हैं, इनके खाने के अंदर ऑलिव ऑयल का होना ज़रूरी है, ऑलिव्स का होना बहुत ज़रूरी है, पनीर का, चीज़ का, बटर का, नट्स का, यानी ये इतना कुछ डिटेल। और फिर सालन भी विनेगर के अंदर, यानी इतना वो अपनी हेल्थ का वो ख्याल रखते हैं ना, इनका खाना बहुत हेल्थी है। अच्छा, ये हमारा जो है वो मेन प्लाटर आ गया था जिसके अंदर सब कुछ होता है, लेकिन पहले वो छुपा देते हैं उसको, रोटियों के नीचे जो है वो उन्होंने उसको छुपाया हुआ था सारा जो खूबसूरती थी। तो मैंने कहा वो जैसे दुल्हन नहीं आती है घूंघट के अंदर, तो फिर घूंघट उठाया जाता है, तो मैं ये घूंघट ही उठा रही हूँ। तो मैं ये रोटियाँ उठा उठा के साइड पे कर रही हूँ ताकि ज़रा मुंह दिखाई तो कर सकें ये कितना मज़े का खाना है। सबसे पहले इनके रिब्स आते हैं सबसे ऊपर जो होते हैं, फिर इनके चॉप्स हैं, लाम चॉप्स, फिर चिकन विंग्स हैं, चिकन टिक्के हैं, लाम के टिक्के हैं, बीच में इनकी सीख कबाब टाइप होते हैं, उन्हें कोफ्ता पता नहीं क्या कहते हैं, वो होते हैं। नीचे इनके बल्कि राइस होते हैं, साथ में बॉयल राइस होते हैं, तो 2 तरह के राइस होते हैं। और साथ में इनकी वेजिटेबल्स जो होते हैं वो ग्रिल होते हैं, टमाटोज एंड कैप्सिकम, या जिसको पेपर भी कह सकते हैं। तो ये मैं अपनी प्लेट में डाल रही थी, लेकिन ऑनेस्टली मैंने पहले बच्चों की प्लेटों में उनको डाल के दे दिया था, उसके बाद मैं अपनी प्लेट में डाल रही थी। आपको तू भुखिए जाइए हलकान हुई बैठियाँ अपनी पापू के भर के खा के बैजूंगी, बच्चे बेचारे मुँह देखने डे होंगे, पर नहीं, मैंने उनकी प्लेटों में पहले डाल के दिया था। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मुझे ख्याल है जी, उनका बिल्कुल ख्याल है। तो ये इतना मज़े का फूड, हमने इसको पहले तो बड़ी कोशिश की मुका लें, पर नहीं मुकाया गया। फिर उसके बाद डब्बे मंगवाए, उसमें पैक किया और पैक करके घर ले आए कि सहरी इसके साथ ही करेंगे। हाय, वे सबसे औखा टाइम आ गया। औखा टाइम वही होता है पे करने का टाइम, जहाँ जो है ना वो बैंक कहता है कि दोबारा आओगी, तो मैं कहती हूँ नहीं, महीना पूरा नहीं आऊँगी। तो फिर 15 दिन के बाद मुझे याद भूल जाता है कि है मैंने कोई खाना खाया था। तो 15 दिन के बाद फिर दिल करता है कि खाना खाऊँ, तो वो इतना सारा पैसे लेके ना, तो वो बाद में आपको 4-5 टर्किश जो है ना स्वीटीज़ वो भी दे देते हैं, टर्किश डिलाइट, ये लो टर्किश डिलाइट खा लो। फिर हम भी कहते हैं इतना बिल दिया है तो एक भी टर्किश डिलाइट नहीं छोड़ेंगे, सारे लेंगे। ठहरे जो पाकिस्तानी। अब जा रहे हैं जनाब बाहर, तो साहब और साहिबा दोनों के मूड चेंज, वो दोनों का मूड है जी आइसक्रीम खाने का, और मुझे था कि एक कप मुझे कॉफ़ी का मिल जाए किसी तरह से। तो ये मैं अच्छे छोरपन दिखा रही हूँ आपको कि मैंने जी फूड पैक ले लिया। तो नेक्स्ट ब्रेक जो लगी थी वो हमारी लगी थी डिज़र्ट शॉप पे। डिज़र्ट शॉप से इनके लिए आइसक्रीम्स ली और अपने लिए मैंने कारमल लाटे लिया। डाइट का बेड़ा गर्क कर लिया, मुझे क्या ज़रूरत थी कारमल लाटे लेने की, है ना, नॉर्मल कैपेचिनो ले लेती, नॉर्मल कॉफ़ी ले लेती, नहीं। बस जब बंदे का दिमाग ख़राब हो जाता है ना, तो वो नई तरह के डिसीजन ही करता है। तो वो कारमल लाटे ले लिया और लेके तो फिर हमने कहा चलो लेट्स गो बैक टू बीच। वापस बीच पे आए, वहाँ बैठ के और समंदर देख देख के खुश होते रहे, लेकिन रहे गाड़ी के अंदर ही, गाड़ी से बाहर नहीं निकले। ठंड बहुत थी। ये खूबसूरत है समर के टाइम में, अगर आप समर में आए ना, समर में बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तक यहाँ समर आ ही नहीं रहा है। I hope you like this video as well. So please share, subscribe and like. I will see you in the next video. Allah Hafiz.